ये क्वेश्चन में पढ़ो, इसमें मैचिंग का है। क्वेश्चन में पढ़ो, फॉलोइंग इज गिवन द इक्वेशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव y is equal to 0.02 sin 2 pi 10t minus 5x। और फिर यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस हैं कि वेव की स्पीड बताओ कितनी है, वेव की फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी है, वेव की वेवलेंथ बताओ कितनी है। और ये क्या होता है? नहीं, वेव की स्पीड और पार्टिकल की स्पीड मतलब ये दो अलग अलग चीजें हैं क्या? इसमें कहा है स्पीड बताओ वेव की और इसमें कह रहे हैं पार्टिकल की स्पीड बताओ। आप बिल्कुल अलग चीजें। वेव जो है वो ऐसे चलती है, ट्रांसफर वेव ऐसे चलती और पार्टिकल ऐसे चलते हैं, जैसे मोदी जी पार्लियामेंट में एक दिन कर रहे थे, अगर आपने वीडियो देखा हो तो वेव तो एक्स डायरेक्शन में जा रही है और रस्सी के जो पार्टिकल है वो वाई डायरेक्शन में ऐसे 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 जंप करते हैं। तो रस्सी के पार्टिकल की स्पीड अलग बात है और वेव की स्पीड अलग बात है। वेव की स्पीड अंडर रूट एफ अपॉन म्यू होती है, लेकिन रस्सी के जो पार्टिकल है उसकी स्पीड, अगर आपसे कोई कहे कि एक वेव ट्रैवल कर रही है, रस्सी के पार्टिकल की स्पीड बताओ कितनी होगी, तो मारो झापा खींच के उस आदमी कहे ये तुम बकवास कर रहे हो। वेव ट्रैवल कर रही है तो रस्सी के पार्टिकल की स्पीड हम क्या बताएं, क्योंकि जब वेव ट्रैवल करती है तो रस्सी का पार्टिकल ऐसे जंप करता है और ऐसे जंप एक ऐसा मोशन है जिसमें पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है। तो अगर आप मुझसे ये कह रहे हैं कि एक पार्टिकल ऐसे जंप कर रहा है और उसकी स्पीड बताओ, तो तुमको ये बताना पड़ेगा कि किस मोमेंट पर उसकी स्पीड बतानी है, कब बतानी है। स्पीड मीन पोजीशन से गुजरते समय स्पीड मैक्सिमम होती है तब बतानी है कि कभी और बतानी है। तो इसमें इन्होंने क्लियरली लिख दिया है मैक्सिमम पार्टिकल स्पीड। ऐसे जंप करते हुए पार्टिकल की स्पीड सबसे ज्यादा तब होती है जब वो मीन पोजीशन से गुजर रहा होता है। तो यानी कि वो मीन पोजीशन वाली स्पीड पूछ रहे हैं, ये वेव की स्पीड पूछ रहे हैं, ये वेव की फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं, ये वेव की वेवलेंथ पूछ रहे हैं, ये सब। लेकिन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन अभी आपने लिखी है वो लिखी है y a sin और 2 पाई। अभी मैंने एक अल्टरनेट इक्वेशन लिखवाई है ना 2 पाई और ब्रैकेट के अंदर आप ऐसे भी लिख सकते हैं t/t - x/λ। अब आप ये ना कहें आपने तो पहले x/λ लिखा है माइनस a/t लिखा है, आप टाइम पहले लिख सकते हैं x बाद में लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यार तुम लोग यार परेशान मत हो यार, जब तुम kx - ओमेगा t लिखते हो तो तुम y एक्सिस यहां पे बना रहे होते हो। जब तुम इक्वेशन लिखते हो y kx - ओमेगा t तो y एक्सिस ऐसे बनेगा और ये sin x ग्राफ में। लेकिन जब तुम लिखते हो y ओमेगा t - kx तब y ओमेगा t - kx जब तुम लिखते हो तो इसका मतलब तुम y एक्सिस यहां पे बना रहे होते हो। तो बस y एक्सिस तुम कहीं भी बनाओ, ये वेव चली जाए। अच्छा नहीं बोल रहा हूं मैं, अपने मेरे मुंह से साउंड वेव निकल रही है और आपके कान में घुस रही है, वो साउंड मेरे मुंह से निकल के आपके कान में तो जाती ही रहेगी, चाहे तो y एक्सिस कहीं भी बना दो। साउंड को क्या मतलब कि तुमने y एक्सिस कहां पर लिया है। तो वेव को इस बात से नहीं मतलब है तुमने x एक्सिस और y एक्सिस कहां पर लिया है, वेव तो अपना बस तो चली जा रही है, ये तुम अपनी सुविधा के लिए x और y एक्सिस लेते हो। तो जिस तरह से ये इक्वेशन लिखी है, अगर आप यहां पे t बराबर 0 रख दो तो ये इक्वेशन आ जाएगी y sin x की इक्वेशन बनेगी। तुम देख ही नहीं पा रहे हो, तुम अंधे हो क्या? ध्यान नहीं दे रहे तुम, तुम्हें सर्दी लग रहा है, तुम ध्यान नहीं दे रहे। यहां पे टाइम को 0 रखो, टाइम को 0 रखो तो कैसी इक्वेशन आ रही है y माइनस साइन एक्स टाइप की इक्वेशन आ रही है। किस टाइप की? माइनस साइन एक्स टाइप की इक्वेशन आ रही है। इसका मतलब इन्होंने y एक्सिस किस तरह से सेलेक्ट किया हुआ है। और अगर kx माइनस ओमेगा t होता तो y एक्सिस यहां पर सेलेक्ट किया होता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, y एक्सिस आप कहीं भी सेलेक्ट करें। उसके बाद ये वेव की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है और ये क्वेश्चन में दी है। अब हम लोग मैचिंग करा सकते हैं, तो मैचिंग कराइए। वेव का एम्पलीट्यूड कितना है? अगर आप मैचिंग कराएं तो वेव का एम्पलीट्यूड 0.02 मीटर है, क्योंकि इन्होंने कहा कि सारी चीजें एसआई यूनिट में है। वेव का एम्पलीट्यूड 0.02 मीटर है, ठीक है। अब उसके बाद और मैचिंग कराइए, और मैचिंग कराएंगे तो 2 पाई के साथ ये जो 10 है एक तरह से ये, अरे 10 किससे मैच कर रहा है? t का कोएफिशिएंट वहां 1/T है, स्मॉल t का कोएफिशिएंट 1/T और यहां स्मॉल t का कोएफिशिएंट 10 है, तो 1/T जो है वो 10 हो गया। लेकिन बच्चों 1/T एक तरह से फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। अगर टाइम पीरियड है तो 1 टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो इसका मतलब इस वेव की फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है। तो अभी तक कितनी मैचिंग हो गई है देख लो जरा सा। अभी तक हाँ, ये फ्रीक्वेंसी किससे मैचिंग करा है? इससे, ए से मैचिंग करा है। और मैचिंग करा लेते हैं। यहां पर ये तो 5 है,
कोएफिशिएंट क्या है 1 अपॉन लैम्डा, तो 1 अपॉन लैम्डा की मैचिंग 5 से हो जाएगी ऐसे, तो लैम्डा एक तरह से 1 अपॉन 5 हो जाएगा, 1 अपॉन 5 बोले तो 0.2 हो जाएगा, 0.2 मीटर। तो इस वेव की वेवलेंथ 0.2 मीटर है भाई। 1 अपॉन 5 0.2 मीटर नहीं आएगा क्या? तो वेव की वेवलेंथ 0.2 मीटर है। तो जैसे वेवलेंथ पूछी गई है तो वेवलेंथ 0.2 मीटर है। मैचिंग टाइप क्वेश्चन भी आते हैं, ये एडवांस में खास तौर से आते हैं। तो वेव की वेवलेंथ 0.2 मीटर, लेकिन अभी भी बहुत सी मैचिंग बची हुई, जैसे स्पीड ऑफ वेव, वेव की स्पीड, तो स्पीड जो होती है वो न्यू लैम्डा होती है, ये न्यू लिखा हुआ है और ये लैम्डा लिखा हुआ है। स्पीड जो होती है वेव की स्पीड, वेव की स्पीड होती है न्यू लैम्डा, तो ये न्यू लिखा हुआ है, ये लैम्डा लिखा हुआ है, तो कितनी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो वेव की जो स्पीड है वो ये थर्ड ऑप्शन से मैच कर जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। और बस एक आखिरी चीज बची हुई है मैक्सिमम पार्टिकल स्पीड, ये मैं नहीं बताऊंगा, देखता हूं कौन बता। जब पार्टिकल एक्सचेंज करता है, जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो मीन पोजीशन से गुजरते समय उसकी स्पीड सबसे ज्यादा, लेकिन वो कितनी हो ए होगा। बिल्कुल सही पढ़ा रहे हो तुम, एकदम सही है, डिवीजन नहीं कर रहे। शिखर तुम्हारा नाम, तुम्हारा दोस्त का शिखर, पढ़ रहे हो ना? पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड जब वो एक्सचेंज करता है तो ओमेगा ए होती है, ओमेगा ए, मैक्सिमम स्पीड ओमेगा ए, ठीक है। तो ये ओमेगा ए देखने कितना है, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू और न्यू दिया हुआ है 10, तो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई इनटू 10 यानी 20 पाई, ये ओमेगा की वैल्यू होगा। एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड कितना है 0.02, तो अगर इसको देखें तो ये कितना आ जा रहा है 0.4 आ जा रहा है और इनटू पाई, यानी पार्टिकल की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 0.4